तो राजेश थे, जिन्होंने 3 साल तक मेरी कॉलेज की फीस भरी थी। और जब मेरी माँ बीमार थी तब उसका इलाज भी करवाया था। आप नहीं, मैं आपका एहसानमंद। जब मैं घर खरीदने आया तो राजेश की तस्वीर देखकर मैं अवाक सा रह गया था। सेठ जी, काश हर अमीर परिवार यथाशक्ति 1 या 2 गरीब परिवारों की मदद करने लग जाए तो इस धरती पर सतयुग उतरने में देर नहीं लगेगी। सच है चाचा जी। सेठ जी, हम आपका ये एहसान इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं उतार सकते। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आप बस इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ और जब भी कोई जरूरत हो मुझे जरूर याद करना, ठीक है? नमस्ते। मैं चलता हूँ पुनः। चलो बेटा, खाना खा लो, स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी ना। माँ, तुमने खाना खाया? मैंने बेटा, आज मेरा उपवास है ना, इसीलिए। कैसी हो पूनम बेटा? आइए ना चाचा जी, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। कैसे हो बेटा? चाचा जी, आज कोई त्योहार है जो माँ ने उपवास रखा है? जब बेटा आधा पेट या भूखा होता है ना तो माँ का व्रत ही होता है बेटा। माँ, मुझे बड़ा तो होने दो, मैं तुम्हें कभी भूखा पेट नहीं सुलाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो अब स्कूल ड्रेस पहन लो, तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए आती हूँ। हाँ माँ, अभी स्कूल का टाइम थोड़ी ना हुआ है। तुम मुझे लोरी सुनाती हो, आज मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगा। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। माँ की स्तुति से बढ़ के भला क्या होगा कोई गान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। बूढ़े मात पिता से फिर भी संताने ये उब रही। सारथ के सागर में फिर भी संताने क्यों डूब रही। भूल के अपने फर्ज को ये बन रहे नादान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। बेटों की हर जीत की खातिर बाप ने अपना सब कुछ हारा। बेटे की हर हार पे माँ ने सदा यहाँ पुचकारा। पछताएगा एक दिन बेटा जो रखा न इनका ध्यान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान।
माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। तुझ पर भी बुढ़ापा एक दिन होगा यहाँ सवार, तेरा बेटा भी करेगा तेरा जीना यहाँ दुश्वार। माँ की आशीष से बढ़ के जग में नहीं कोई वरदान, माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। हाय प्रतीक। बेटा पंकज, बेटा पंकज। हाँ पापा। मेरी बात तो सुनो। बोलिए। बेटा सारे दिन इंटरनेट पर चैटिंग करते रहते हो, फेसबुक पर बतियाते रहते हो, हुक्का पार्लर में भी तेरे जाने की आदत पड़ गई है। बेटा ईश्वर के दिए इन श्वासों के सिक्कों को जहां आत्मा को परमात्मा बनाने की दिशा में खर्च करना चाहिए, वहां तुम इन्हें व्यर्थ में खर्च कर रहे हो। पापा क्या सुबह सुबह आप भी। प्रतीक को देखो, उसके पिताजी भी नहीं हैं। उसकी माँ ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया, ना कोई कोचिंग ना कोई ट्यूशन, फिर भी क्लास में फर्स्ट आता है। अरे क्या सुबह सुबह आप दोनों मेरे ही पीछे पड़े हो। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे, तुम्हें जीवन की कीमत समझा रहे हैं। बेटा एक शाश्वत सत्य हमेशा याद रखना, सत्य पर हर कोई विश्वास नहीं करता है, झूठ पर हर कोई विश्वास करता है। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। सब बेकार की बात है और मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। बेटा तो एक बेकार की बात ही सही और सुन ले, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजाले में मुंह छिपाकर फिरना पड़ जाए। हो गई आपकी नसीहत पूरी, अब मैं जाऊँ कॉलेज। मुझे तो पंकज के लक्षण बिल्कुल अच्छे दिखाई नहीं देते, कहीं बुढ़ापे में अपनी हालत खराब नहीं हो जाए। अपनी आप लाइन पर आ जाएगा, उसकी चिंता आप अभी से क्यों करते हैं? क्या लाइन पे आ जाएगा? मैं तो कहता हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसके पाँवों में बेड़ियां डाल दे। ठीक है, हम इसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी बाद में। खुशी, क्या बात है खुशी? आज तुम्हारा खिलखिलाता हुआ फूलों सा चेहरा मुरझाया हो क्यों है? भैया, पापा ने कहा है मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा मुश्किल है, इसलिए मुझे आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। बस इतनी सी बात। मैं कल ही तुम्हारी फीस की व्यवस्था करवा देता हूँ। वो कैसे भैया? खुशी, तुम रोशनलाल जी को जानती हो? वे है तो मध्यम वर्गीय परिवार के, लेकिन हर साल 11 असहाय बच्चों की वो लोग पढ़ाई करवाते हैं। मैं कल ही उनसे तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। सच भैया? वो मुझे आगे पढ़ने में मदद करेंगे? तुम्हारे भाई के होते हुए तुम्हें कभी भी पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी। आप कितने अच्छे हो भैया। एकदम। चले? चलो। हाय पंकज। हाय, कैसा है? अरे पंकज, आज तो कॉलेज क्यों नहीं आया? अरे पिक्चर देखने गया था दोस्तों के साथ, और अब सही समय पर घर भी पहुंच जाऊंगा। पंकज, तुझे नहीं लगता तू अपने आप को धोखा दे रहा है? अरे यार, मौज मस्ती करने के दिन है, जितना मजा करना है कर लो।
ये दिन थोड़े ना वापस आने वाले। पंकज, तेरी मौज मस्ती के चक्कर में कहीं तेरी जिंदगी खराब ना हो जाए। पंकज, फ्यूचर इज नॉट वेट वी प्लान फॉर टुमारो, एक्चुअली इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी डू टुडे। वर्तमान की बुनियाद पर ही भविष्य की इमारत टिके रहती। यार प्लीज अब पका मत, छोड़िए फालतू की बात। आज तू अकेला? खुशी कहाँ है? कुछ भी बोल यार, खुशी है पटाखा पटाखा। एक शब्द भी आगे कहा ना तो जबान खींच लूंगा। खुशी मेरी बहन है, बहन। पंकज, तुझे क्या पता, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते वक्त खुशी ने मुझसे वचन लिया था। उसने कहा कि भैया, किसी भी लड़की को तुम बुरी नजर से देखोगे या फिर किसी भी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाओगे तो याद रखना, वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी बहन खुशी है। ऐसे ही समझ लेना। पंकज, तू बिलीव नहीं करेगा, उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। यार सारा मूड खराब कर दिया तूने, चल जाने दे मुझे। अच्छा सुन, कॉलेज में विद्यार्थियों का सत्कार समारंभ है, चलते हैं। क्या यार, जाने दे मुझे, चल छोड़। अरे सुन ना, अरे पंकज। माँ, माँ खड़ी रहो, खड़ी रहो, खड़ी रहो, ये आओ। माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। माँ, अपनी आंखें खोलो। माँ, मैं पूरी स्टेट में फर्स्ट आया हूँ। माँ, माँ मुझे गोल्ड मेडल मिला है। माँ, इस गोल्ड मेडल की असली हकदार तुम हो। माँ, पापा, पापा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर सकूं। माँ, पता है कॉलेज में मेरा अभिनंदन किया जा रहा था, तो पता है वहां पे कौन कौन आए थे? कौन कौन आए थे बेटा? माँ, अपने जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, अपने गांव के सरपंच के अलावा और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पे मौजूद थी। सबने मेरा अभिनंदन किया माँ। माँ, और सबने कहा कि तू विदेश जाके पढ़ाई करना और अपने गांव का नाम रोशन करना। माँ, क्या मैं? हाँ प्रतीक, मैं तुझे आगे पढ़ने के लिए विदेश जरूर भेजूंगी। सच माँ? भैया विदेश जाएगा तो माँ की सेवा कौन करेगा? बड़े आए विदेश जाने वाले। तो तुम क्या करोगी? यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारोगी? माँ की सेवा तुम करना। देखो ना माँ, भैया कैसी बातें कर रहे हैं। भैया को डांट लगाओ। माँ, मुझे नहीं, इसे डांटो। एक नंबर की नकचड़ी है। भैया नकचड़ी मत बोलना। तो क्या बंदरिया बोलूं? बंदरिया? भैया मैं बंदरिया नहीं हूँ। तो कौन है? खरगोश? भैया। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? आइए ना चाचा जी, देखिए ना कैसे सगे भाई बहनों की तरह लड़ रहे। प्रतीक, चाचा जी के पाँव छुओ। सदा खुश रहो बेटा, खूब खूब आशीर्वाद, खूब नाम कमाओ। चाचा जी, प्रतीक राज्य में पहला आया है। अरे इसीलिए तो मिठाई खाने आया हूँ। मैं भी तो वहाँ प्रतीक के अभिनंदन समारोह में था। पूरे राज्य में इसी के नाम के चर्चे हैं। सचमुच बेटा प्रतीक खूब नाम कमाएगा। चाचा जी, प्रतीक आगे विदेश में पढ़ना चाहता है। क्या बताऊं पूनम बेटा, इतने रुपयों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? मैं हूँ ना चाचा, मैंने ना थोड़े थोड़े करके कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं, वो मिला के देती हूँ। उससे मेरे भैया है ना विदेश चले जाएंगे और देखना माँ, पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनकर आएंगे। अरे पगली, कम से कम 3-4 लाख रुपए का खर्चा है। चाचा जी, अब मेरे पास तो सिर्फ ये मकान ही बाकी है, इसे बिकवा दीजिए। नहीं माँ, माँ तुम ये क्या कर रही हो? माँ, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और ये घर बेचने के बाद माँ तुम कहाँ रहोगी? बेटा मेरी चिंता मत कर, इतना बड़ा गांव है, कहीं पर भी किराए पर रह लूंगी। लेकिन माँ, और फिर खुशी और चाचा जी भी तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। काश शंकर भैया होते जिन्होंने प्रतीक के इलाज में इतनी मदद की, तो आज ये मकान बेचने की नौबत ही नहीं आती।
शंकर भैया जैसे दानवीर लोग मिलना तो बहुत मुश्किल है। काश उनकी मदद मिल जाती। अब तो उनका पता लगाना भी मुश्किल है। और भैया, माँ की चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, माँ मेरे साथ रहेंगी। और देखना, माँ की इतनी सेवा करूंगी ना कि आपकी याद भी नहीं आने दूंगी। हो ही नहीं सकता, माँ मुझे कभी नहीं भूलेगी। सुना है कान्ही का बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है। अरे वो तो कल ही जा रहा है। जिस कच्चे मकान में वो रहती थी ना, उसे रामकिशन जी ने खरीदा है। लेकिन मानना पड़ेगा पूनम काकी को। कुछ भी हो, पूनम बहन ने हिम्मत नहीं हारी। पेट काट काट कर छोरे को गजब का काबिल बनाया है। एक झोपड़ा था, वो भी बेटे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बेच डाला और एक किराए के झोपड़े में रहने लगी। पढ़ लिख कर जब बेटा वापस आएगा तो कितनी खुशी होगी पूनम बहन को। कल हम सब लोग भी उसे विदाई देने जाएंगे। जरूर जाएंगे। प्रतीक बेटा, कहाँ गया था बेटा? प्रीतम चाचा के घर गया था माँ। बेटा इधर तो आना। आओ आओ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज लगी है। पूरी होते ही आता हूँ। बेटा हाँ आया माँ। बेटा ऐसे ही सो गया। हाँ? माँ? माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है। बेटा दवाई लेनी थी, इसीलिए बुला रही थी। ओ माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो और मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकता। माँ, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। नहीं बेटा, दवाई तो मैंने ले ली है। तू जल्दी सो जा, तुझे जल्दी उठना है ना। सुबह जल्दी मंदिर दर्शन के लिए भी जाना है। कल मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। माँ, मेरे असली भगवान तुम हो और मैं दूर चला गया तो क्या, मेरे मन मंदिर में सदैव तुम विराजमान रहोगे। भैया, हाँ भैया जल्दी आओ, देर हो रही है। हाँ आया। भैया, हाँ आ रहा हूँ। क्या है? भैया इस बैग में ना मैंने सारे खाने की चीजें रखी है। माँ के हाथ से बने पराठे, पालक मटर की सब्जी,
सब रखा है, याद से खा लेना। और हाँ, दूसरी बैग में आपके सारे कपड़े रखे, एक बार देख लेना कुछ छूट ना जाए यहाँ पे। इसमें से कोई भी चीज मैं साथ लेके नहीं जाऊंगा। और खाना तो हवाई जहाज में भी मिलता है। और मुझे पता है उस बैग में तुमने सारे कपड़े उलट पुलट डाले होंगे। बेटा, बेचारी सुबह से तुम्हारे जाने की तैयारी में मदद कर रही है और तुम हो कि उस पे गुस्सा कर रहे हो। माँ, मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसको लाड कर रहा हूँ, है ना? माँ, मैं घर जा रही हूँ। और हाँ भैया, भाभी आए ना तो उसी से तैयारी करवा लेना, ओके? ए खुशी, तू गुस्सा हो गई? लो, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। खुश? ठीक है। अरे बेटा, बस का टाइम हो गया है, थोड़ा जल्दी करो। हाँ चाचा जी, एक मिनट। अरे यार प्रतीक, जल्दी। माँ, ये पेन तुम्हारे लिए, और इसी पेन से मुझे खत लिखते रहना। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ऐसी तुला कहाँ बने जो तोले माँ का प्यार। ऐसी तुला कहाँ बने जो तोले माँ का प्यार। बिन माँ के घर सोना सोना, बिन माँ के घर सोना सोना, सोना ये संसार। ऐसी तुला कहाँ बने जो तोले माँ का प्यार हो। शब्द कोश के शब्द है बोने, माँ शब्द के आगे। किस में ताकत एहसानों में, माँ से आगे भागे। माँ के सम्मुख फीका है, माँ के सम्मुख फीका है, सभी ग्रंथों का सार। ऐसी तुला कहाँ बनी। धरती माँ भी हो जाती है कई बार कठोर। सागर में भी उठे सुनामी, विध्वंसक घनघोर। दिल को दुखा सकता नहीं, दिल को दुखा सकता नहीं, ममता मई का प्यार। ऐसी तुला कहाँ बनी। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं। प्रतीक की कोई खबर आई विदेश से? जी चाचा जी, वो आराम से पहुंच गए। नहीं बेटा, रहने दे, ठीक है। कल ही उसका फोन आया था। अच्छा? फोन पे बात करते करते रोने लगा। कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। सच में चाचा जी, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया है जो ऐसा बेटा मुझे नसीब हुआ है। बहुत भाग्यशाली हो बेटा, सचमुच में तुम भाग्यशाली हो। पंकज की आदतों के बारे में तो तुम जानती ही हो। मैं तो समझता हूँ जितना जल्दी हो सके
उसके पाँवों में बेड़ियां डाल दूं। ठीक कह रहे हैं चाचा जी, मैं भी तो प्रतीक की शादी के सपने देखने लगी हूँ। अच्छा, जब मेरी बहू आएगी ना तो तुझे इतनी तकलीफ नहीं दूंगी। क्या माँ? देखना, मेरा बेटा बहुत पैसे कमाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मकान खरीदेगा, मेरे पोता पोती होंगे, उनके साथ खेलूंगी, उनको लोरिया गाकर सुनाऊंगी, उनको बाहों की झूलों में झुलाऊंगी। वाह वाह। हाँ माँ, भगवान करे ये दिन बहुत जल्द आए। बेटा खुशी, हर माँ का यही तो सपना होता है। जी चाचा जी। अच्छा माँ, बहुत देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। बाबूजी घर में अकेले हैं, उनके लिए खाना बनाना है। समय समय पर आते रहना। हाँ माँ। अच्छा चाचा जी, चलते हैं। देख बेटा, माँ जी का ख्याल रखना। जी। अच्छा माँ। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना बेटा। राम राम सरपंच साहब, राम राम। राम राम प्रीतम चाचा, आओ। अरे क्या सभा चल रही है? आओ प्रीतम चाचा, आओ। मुखिया जी कैसे हैं आप? बैठो 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 बैठो। और अब क्या चल रहा है? बस चाचा, गांव में जो ये स्कूल का नया भवन निर्माण हुआ है ना, हाँ जी, उसका उद्घाटन किसके हाथों किया जाए या कराया जाए, उसी की चर्चा चल रही है। अरे सरपंच साहब, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लो, ताकि अगले साल से कम बच्चों को मैदान में तो न बैठना पड़े। चाचा, प्रतीक की कोई खैर खबर है? भाभी ने कितनी मेहनत से अपना पेट काट काट करके उसको पाल पोस कर बड़ा किया, और वो विदेश में जाकर बस गया। 6 साल तो हो गए होंगे चाचा उसको गए। लगता तो है 6 साल तो करीब करीब हो ही गए हैं। मुझे तो लगता है उसने विदेश में विवाह भी कर लिया होगा। क्या बात कर रहे हो? अब क्या बताएं, 2 भाई जब आपस में बचपन में लड़ते हैं ना, तो कहते हैं माँ मेरी है, वो कहता है माँ मेरी है। और जब वो बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, फिर वो लड़ते हैं और कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। कौन समझाए आजकल के बेटों को। खैर छोड़िए, मेरे बेटे की शादी है। अच्छा। मैं पत्रिका देने तो जरूर आऊंगा, पर आपको सब परिवार आना है, सब परिवार। जरूर आऊंगा चाचा, और परिवार के साथ आऊंगा। भाई साहब, आप सब लोगों को आना है, सबको आना है। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कैसा है तू? कितने साल हो गए तुझे देखे हुए। तेरी तबीयत तो ठीक होगी ना? तुझे भूख लगती होगी तो खाना कौन देता होगा? तो बीमार पड़ता होगा तो तुझे दवाई कौन देता होगा? अपनी माँ की याद तो आती होगी ना तुझे बेटा। कैसी कैसी बदनसीब हूँ, तेरी
सेवा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है मुझे। खुशी, तेरा भाई न जाने किस हाल में होगा ना। उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? हाँ? माँ, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो वहां पर मजे कर रहा होगा। माँ, वो वहां जाकर तुम्हें भूल गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मैंने दुनिया दिखाई है। पर माँ, उसे दुनियादारी इसी स्वार्थी दुनिया ने सिखाई है। नहीं, वो मुझे नहीं भूल सकता। तुझे पता है, वो दिन रात मुझे याद करता है। हाँ? हाँ, इस बार वो आएगा ना तो उसकी शादी कर दूंगी। मेरी बहू आएगी, पोता पोती संग खेलूंगी। पोते का नाम क्या रखूंगी? पोती का नाम गुड़िया रखूंगी। दादी क्या जाना? चुप 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 चुप, कहीं जाना भी नहीं आपको। ठीक है, रो मत। रो क्यों रहे हो आप? रो। बहू, अगर दोबारा इसे डांटा ना तो तुम्हारी कुछ खैर नहीं है। ये सुनती नहीं है। आओ, मैं हूँ ना। माँ, आपको खाने में क्या पसंद है बताओ? आज मैं खाना आपकी पसंद का बनाऊंगी। बेटा, खाना तो मैं बना लूंगी, पर तुम लोग तैयार हो जाओ। घूमने जाना है ना तुम लोगों को। एक ही तो दिन मिलता है छुट्टी का। नहीं माँ, आप चलोगी तभी हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाने वाले। हाँ माँ, हम दोनों एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं हो सकते। हम सब लोग साथ में चलेंगे। हाँ चलो माँ, मैं आपको तैयार करती हूँ। पगली, तू मुझे तैयार करेगी? कितनी बार बोला, जब पति घर पे हो तो दुल्हन की तरह सच धज कर रहा करो। तू है कि समझती ही नहीं है। चलो ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं तब तक गुड़िया को तैयार करती हूँ। और तू अखबार ही पढ़ता रहेगा या तैयार भी होगा? माँ, मैं अखबार थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं तो सास बहू का प्यार देख रहा हूँ। काश आज पापा हमारे साथ होते। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? माँ, मेरे होते हुए आपके आंखों में आंसू? माँ, मैं जानता हूँ, जिस इंसान के सर के ऊपर माँ बाप का साया होता है ना, वो इंसान हर सुख से सराबोर रहता है। हाँ माँ, सच कहती हूँ, बहुत बदकिस्मत होती है वो बहुएं जो अपनी सास को माँ नहीं सास समझती है और खुद को बहू समझती है, ना कि बेटी। ठीक कहा तुम दोनों ने। अगर हम चाहे तो हमारे घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं।